गौरी पुत्र गणेश भगवान जी की जय। हरे कृष्णा। एकादशी व्रत सभी व्रतों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। एकादशी का नियमित व्रत रखने से मन की चंचलता समाप्त होती है और धन आरोग्य की प्राप्ति भी होती है। इस व्रत से मनोरोग भी दूर होते हैं। पाप मोचनी एकादशी आरोग्य, संतान प्राप्ति तथा प्रायश्चित के लिए किया जाने वाला व्रत है। पाप मोचनी एकादशी का मतलब है पाप को नष्ट करने वाली एकादशी। इस दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा की जाती है। कहा जाता है कि इस एकादशी के दिन किसी से बुरा या झूठ भूल से भी नहीं बोलना चाहिए। ऐसा करने से हमें हमारी पूजा व्रत का फल नहीं मिलता है। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को पाप मोचनी एकादशी मनाई जाती है। वर्ष 2025 में हम लोगों के मन में शंका है कि पाप मोचनी एकादशी का व्रत किस दिन रखें, 25 मार्च को या 26 मार्च को। तो इस बार पाप मोचनी एकादशी का व्रत 2 दिन रखा जाएगा, यानी 25 मार्च को और 26 मार्च को। तो 25 मार्च को सभी गृहस्थ लोग एकादशी का व्रत रखेंगे और 26 मार्च को केवल साधु संत लोग व्रत रखेंगे। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एकादशी तिथि कब से कब तक है और अगले दिन व्रत का पारण कितने बजे करना शुभ होगा। तो वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। एकादशी के दिन सुबह में ही स्नान करें और उसके बाद व्रत का संकल्प करें। उसके बाद भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करें और साथ में माँ लक्ष्मी की भी पूजा करें। पूजन के दौरान भगवान को धूप दीप चंदन और फल इत्यादि चीज़ें अर्पित करें और आरती से पूजा का समापन करें। इस दिन किसी भिक्षुक या किसी ज़रूरतमंद इंसान या ब्राह्मणों को दान और भोजन अवश्य कराना चाहिए। इससे आपको शुभ फल की प्राप्ति होती है। अगले दिन द्वादशी पर पारण के बाद व्रत खोलना चाहिए। एकादशी के दिन शाम के समय भगवान विष्णु के समक्ष घी का दीपक जलाएं। साथ ही भगवान को बेसन के लड्डू तुलसी डालकर भोग अवश्य लगाएं और भोग लगाने के कुछ देर बाद उन लड्डुओं को प्रसाद के रूप में बांटें। ऐसा करने से आपको कभी भी आर्थिक तंगी से नहीं गुजरना पड़ेगा और ना ही धन को लेकर कभी कोई समस्या आएगी। आइए अब काशी के पंचांग के अनुसार जान लेते हैं कि एकादशी तिथि कब से कब तक है। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 25 मार्च को सुबह 5:05 पर और एकादशी तिथि समाप्त होगी 26 मार्च को सुबह 3:45 पर। तो सूर्योदय के समय एकादशी तिथि 25 मार्च को होने के कारण एकादशी का व्रत 25 मार्च को ही रखना शास्त्र अनुसार सर्वोत्तम रहेगा। सभी गृहस्थ लोग 25 मार्च को ही एकादशी का व्रत रखेंगे और 26 मार्च को केवल साधु संत ही एकादशी का व्रत रखेंगे। तो जिन लोगों ने 25 मार्च यानी गृहस्थ लोगों ने व्रत रखा है, वे 26 मार्च को अपना व्रत खोलेंगे। इस बार हरिवासर होने के कारण एकादशी का व्रत 26 मार्च को दोपहर 1:17 से लेकर दोपहर 3:45 के मध्य में ही व्रत खोला जाएगा। जब भी हम अपना व्रत शुभ समय में खोलते हैं, तभी हमें एकादशी के व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। जब जब 2 दिन एकादशी पड़ती हैं, तो उस दिन ये नियम होता है कि जब एकादशी व्रत 2 दिन होता है, तब परिवारजनों को पहले दिन एकादशी का व्रत करना चाहिए। दूसरे दिन वाली एकादशी को दूजी एकादशी कहते हैं। सन्यासी, विधवाओं और मोक्ष प्राप्ति के इच्छुक श्रद्धालुओं को दूजी एकादशी के दिन व्रत करना चाहिए। जब भी एकादशी का व्रत 2 दिन होता है, तब तब दूजी एकादशी और वैष्णव एकादशी एक ही दिन होती है। भगवान विष्णु का प्यार और स्नेह के इच्छुक परम भक्तों को दोनों दिन एकादशी व्रत करने की सलाह दी जाती है। एकादशी के दिन गाय और बछड़े का पूजन अवश्य करें। साथ ही संध्या के समय तुलसी के पास घी का दीपक जलाएं और भूमि पर
तुलसा जी के निकट ही भूमि पर शयन करना चाहिए। प्रत्येक एकादशी के व्रत को दो तरह से रखा जाता है, एक निर्जल रह के या फलाहारी तरीके से। निर्जल व्रत सिर्फ वही लोग रखें जो पूरी तरह से स्वस्थ हों, बाकी लोग फलाहारी व्रत रख सकते हैं। इस व्रत से एक दिन पहले यानी 10वीं तिथि को सिर्फ एक बार भोजन करना चाहिए। इस दिन सिर्फ सात्विक भोजन का ही सेवन करना चाहिए। एकादशी तिथि को सुबह के समय पर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का पूजन करना शुभ माना जाता है। एकादशी व्रत की शुरुआत सुबह प्रातःकाल सूर्य देवता को अर्घ देकर ही करें। एकादशी के दिन किसी भी पवित्र नदी में स्नान अवश्य करें। अगर ऐसा संभव ना हो तो घर पर ही नहाने के जल में गंगा जल डालकर फिर उसमें जल मिलाकर ही स्नान करें। आप सबको पाप मोचनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राधा कृष्ण।